आज फिर दोनों चाचा भतीजा कोशिश कर रहे हैं मिलके वो धंधा फिर से चालू होने वाला है। लेकिन शाहपुर की जनता इस बार मान ली है कि ऐसे अपराधी परिवार को, क्योंकि इसके साथ स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का नाम जुड़ा हुआ है जो महान समाजवादी थे और मेरा खानदानी रिश्ता इस परिवार से 23 के जवाब में कहा कोई कटाव नहीं आ रहा। 24 में पूरी गंगा नदी जो है जवनिया की तरफ बढ़ गई और 60-65 मकान गिर गए और 25 के बाढ़ में लगभग 200-300 मकान गिर गए। लेकिन एक भी सरकार का आदमी जो है जवनिया गांव में झांकने तक नहीं आया। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी बोल देते समय कि क्या आप जमीन खरीद लिए, हमने बताया कि हमने जमीन खरीद लिया है, अब चुनाव के बाद जो है आपके द्वारा जो इसका सहयोग गांव के लोग करेंगे दान करेंगे। तो मैं आप लोग के बीच में सेवा कर रहा हूं और कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक विधानसभा का सदस्य हूं। मेरे में कोई गरुड़ नहीं था, कोई विधायक वाला एक दिखता है वो नहीं था। एकदम सेवक के रूप में आप लोग के बीच में कंधा के कंधा मिला के रहे। जो कार्यकर्ता हमारे कहते हैं, जो आप लोग सलाह दिए हैं वही उसी को हम काम किए हैं और उसी शाहपुर में जितना विकास हम लोगों ने किया है वो शायद ही बिहार में किसी विधानसभा में विकास हुआ होगा। शाहपुर विधानसभा में कोई सड़क जो नहीं बची है, जो मरम्मत के लिए जो है उसका निविदा नहीं निकल चुका है और नहीं काम लगा हुआ है। कई पुल पुलिया हम लोग बनवाए शाहपुर में, डिग्री कॉलेज एक हम लोग खुलवाए, ITI कॉलेज बिहिया ब्लॉक में खुलवाए, शाहपुर रेफरल अस्पताल की नई भवन बनाए, शाहपुर नगर में स्टेडियम बनाए और जितने भी टोला से छूटे हुए गांव थे सभी गांव को हमने जोड़ दिया, 1-2 गांव छोड़। तो अरबों रुपया का काम जो है शाहपुर विधानसभा में क्षेत्र में किया और यहां तक कि अगल बगल के क्षेत्र के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी काम हुआ। आप लोगों को याद होगा कि 10 साल पहले शाहपुर की क्या स्थिति थी। शाहपुर में लोग शाहपुर के नीचे आना पसंद नहीं करते थे और डर के मारे 5 बजे 6 बजे लोग घर में छिप जाते थे। इसका आप लोग परिणाम देख चुके हैं। हम लोग मीना देवी जी यहाँ मौजूद है, उनकी हत्या सरेआम इसी रोड के आगे कर दी गई। मंच पे ही मौजूद है बरिसवन पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया श्रीकांत तिवारी जी। एक साधारण विवाद के चलते एक रोड बनना था, रोड बनना किसानों से NOC नहीं ली गई थी और रोड का टेंडर खुद जो है उस समय के विधायक लिए हुए थे और काम को जब रोका गया उनको लगा कि मेरी प्रतिष्ठा में हनन हो गई कि मेरा काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन रोक सकता है और उसके बावजूद जो है कौन रोक सकता है, किसकी हिम्मत है, तो उनको जो है गोली मारवा दी। मुश्किल से बचे। तमाम घटना प्रमुख बनाने में लोग कई हत्या किए थे। आज उन्हीं के परिवार के भारतीय जनता पार्टी के लोग उम्मीदवार बनाए और उम्मीदवार बनाए हैं। उनकी भाषा ऐसी है कि हम जो है कभी बंदूक जो है छोड़ेंगे नहीं और अपने चाचा का मिलन करवा लिए। वही चाचा जो कहते थे कि मेरा भतीजा जो है फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड है। सोच लीजिए अपने प्रत्याशी पे। और वही भतीजा आरोप लगा रहे थे कि मेरे पिता और चाचा मिलके पूरे शाहपुर में वसूली का धंधा चालू किए थे। चाहे नल में 500 रुपया लेना हो, चाहे जन वितरण प्रणाली में पैसा लेना हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों से पैसा लेना हो, चाहे शिक्षकों से पैसा लेना हो, चाहे विद्यालयों से पैसा लेना हो, चारों तरफ तमाम उनकी वसूली थी। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं थे। 2015 में हमको प्रत्याशी के रूप में बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने हमको बना के हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भेजा, क्योंकि वो भी जानते थे कि शाहपुर क्षेत्र में एक ही लड़का इसको परास्त कर सकता है, उसका नाम राहुल तिवारी है। क्योंकि इसके साथ स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का नाम जुड़ा हुआ है जो महान समाजवादी थे और मेरा खानदानी रिश्ता इस परिवार से 3 पुश्त से चला रहा है और मेरा भी अपना कुछ यहाँ पे है। इसीलिए लालू जी आशीर्वाद दिए और 15 में 1 रहने के बावजूद भी उन लोग को परास्त किए। आज फिर दोनों चाचा भतीजा कोशिश कर रहे हैं मिलके वो धंधा फिर से चालू होने वाला है। लेकिन शाहपुर की जनता इस बार मान ली है कि ऐसे अपराधी परिवार को गठजोड़ जो हुआ है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और पूरे शाहपुर की जनता आज कसम खाई है
कि सब लोग मिलकर ऐसे अपराधी परिवार को ऐसा हराना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने की जरूरत नहीं करेगी। हाल ही में देखे होंगे जवैनिया गांव में कटाव हो रहा था और जब से विधायक बने हैं तब से हम लगे हुए हैं उस कटाव को रोकने के लिए। बड़े बड़े नेता फेल हो गए। हमारे पूर्व सांसद थे यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। मेरी बहुत उम्मीद थी कि केंद्र में मंत्री हैं और आईएएस अधिकारी में सबसे श्रेष्ठ पद पे गए हैं, इनकी बात जरूर विभाग के लोग सोचे होंगे, नाकाम हो गए। बहुत हल्ला किए। 24 में विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया कि जवैनिया गांव को नहीं बचाइएगा तो जवैनिया गांव कट जाएगी, लोगों का मकान चला जाएगा। लेकिन सरकार का जवाब था कि यहाँ कोई कटाव नहीं हो रहा है। 23 के जवाब में कहा कोई कटाव नहीं आ रहा। 24 में पूरी गंगा नदी जो है जवैनिया की तरफ बढ़ गई और 60-65 मकान गिर गए और 25 के बाढ़ में लगभग 200-300 मकान गिर गए। लेकिन एक भी सरकार का आदमी जो है जवैनिया गांव में झांकने तक नहीं आया। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी जो थे वो गौरा पुल से वापस लौट गए और पानी खत्म होने के बाद भी आज के दिनों भी सरकार का कोई नहीं आया। यहाँ तक देश विदेश से सभी कलाकार यहाँ पहुंच गए, समाज सेवी पहुंच गए, सभी लोग अपने तरफ से मदद किए, लेकिन आज तक कोई यहाँ नहीं आया। सोच लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे भी यहाँ चौरस्ता पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और यहाँ से जगदीशपुर जाते हैं, उन्होंने भी कोई एक शब्द नहीं देखा, न जरूरत की कि बगल में 5-6 किलोमीटर आगे जाके हाल चाल ले। अभी हाल में फिर नॉमिनेशन में जगदीशपुर गए हैं और साथ वो जवैनिया गांव आने का नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री आए हैं। सोच लीजिए कि कैसी निकम्मी सरकार है। जब जनता फेरा में फंसी तो कोई सरकार का आदमी जो आपके बीच में नहीं आया। लेकिन हमने वादा किया था जवैनिया गांव का कि जवैनिया गांव का नाम हम मिटने नहीं देंगे, तो हमने अपील, लोगों के अपील पे अपने पॉकेट का पैसा लगा के लोगों की मदद लेके हमने 3 बीघा जमीन जवैनिया गांव को खरीद कर रख दिया कि मैं जवैनिया गांव का जान करूंगा। तेजस्वी जी हमसे पूछ रहे थे नॉमिनेशन सिंबल देते समय कि क्या आप जमीन खरीद लिए? हमने बताया कि हमने जमीन खरीद लिया है, अब चुनाव के बाद जो है आपके द्वारा जो इसका सहयोग गांव के लोग करेंगे, दान करेंगे। इसलिए हमको जो है आप लोग से एक ही अपील करना है कि बड़ा मुश्किल से हम लोग इस आतंक युग से निकले हैं। इसलिए सब जो है जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, ओबीसी, कुशवाहा समाज, जनरल समाज, सबसे अपील है, इनसे सारे लोग भुगते हैं, सारे लोग शोषण किया, सारे लोग का शोषण किया है। इसीलिए अबरी बार दिखा के इतने भारी मतों से जीत दिलाइए कि आगे जाके तेजस्वी जी की सरकार जो है इस सरकार जो है बने। हम लोग की यही अपील है, क्योंकि तेजस्वी सरकार से ही जितने भी वादे उन्होंने अपने चुनाव में रखा था, सारे वादे धीरे धीरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए जितना भी लाभ मिला जो आज तेजस्वी जी के चलते मिला है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर तमाम जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं।